Hello students, myself SKS sir. I welcome you all to IntelliMaths. आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिडक्शन फार्मूला. So now what is reduction formula? As the name suggests, reduction means decrease, पावर को डिक्रीज करना. जैसे देखो, हमें अगर साइन की पावर 6 इसको सॉल्व करना हो, अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? दो तरीके हैं देखो हमारे पास. एक तो ये मेथड है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लें. ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लें हम, और हम इसको साइन स्क्वायर का क्यूब या साइन क्यूब का स्क्वायर लिख दें. अब साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. सो साइन क्यूब की वैल्यू हो गई 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4. तो एक तरह से हमने पावर को क्या रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ये बन गया देखो 9 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 3x, तो 2 पावर में ये चेंज हो चुका है क्वेश्चन. अब पहले पावर इसकी 6 थी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की हेल्प से पावर इसकी 2 हो गई, यानी पावर हो गई रिड्यूस. अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. अब ये और पावर रिड्यूस करेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, तो पावर इसकी 1 हो गई. अब पावर 1 होने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. और 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. नाउ दिस इंटीग्रेशन कैन बी सॉल्व वेरी इजिली बिकॉज द पावर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1 पावर हो चुकी है सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की. तो इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं. एक तो ये तरीका है पावर को कम करने का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को यूज किया जाए. एक और मेथड भी है देन. अब दूसरा मेथड क्या है देखो, जनरल फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे. अब जैसे हमने साइन के पावर nx के लिए फॉर्मूला हम बना लेंगे. इसको ऐसा करते हैं, एक साइन के पावर n-1x अलग और साइन x अलग. इसको लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको लेते हैं सेकंड. सो फर्स्ट एज इट इज into integration of second minus integration of differentiation of first into integration of second. अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो आप ध्यान से देखना. इसके बाद हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करने की बजाय कॉस स्क्वायर को लिखने वाले हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर. अब क्या होने वाला है इससे, एक्चुअली इससे होगा ये बन जाएगा साइन n माइनस 2x dx माइनस साइन x dx. और हमने क्योंकि साइन x dx को in एज्यूम किया था, दैट्स वाई वी कैन राइट दीज एक्सप्रेशंस एज in minus 2 and in. सो in को इधर ले जाते हैं, in को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस n माइनस 1, यानी कि n in हो जाएगा. और n से फिर डिवाइड कर देंगे. सो ये हमारे पास एक फार्मूला फॉर्म हो गया जिसमें कि हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इसमें n पावर n-2 पावर में रिड्यूस हो जाने वाली है इस फार्मूले की हेल्प से. यानी हमने एक फार्मूला बना लिया, इसे कहते हैं रिडक्शन फार्मूला. अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, माइनस साइन n-1x cos x. सो ये जो साइन की पावर 6 है ये एक्चुअल में क्या है i6. इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन की पावर
5x cos x बाय 6, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो फॉर्मूले में, प्लस n-1 इंटू in-2, यानी कि प्लस 5i4। सो यू कैन सी ये बड़ी इजीली सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं i4 में। अब i4 का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन की पावर 3x cos x बाय 4 प्लस 3i2। So these are the two methods to solve questions of this type. या तो हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से पावर को रिड्यूस करें, या फिर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से पावर को धीरे धीरे कम करते जाएं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो आई एन का फॉर्मूला क्या था। आई एन का फॉर्मूला ये था माइनस एन साइन n-1 x cos x डिवाइडेड बाय n, ठीक, प्लस n-1 in-2। अब इसी फॉर्मूले को हम i2 में लगाते हैं, तो i2 में लगाएंगे सो माइनस साइन x cos x बाय 2 प्लस 1 इंटू I0, और I0 की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, I0 इज साइन रेज टू पावर 0x, यानी कि 1 dx, यानी कि x, इसकी वैल्यू में x डाल देंगे प्लस c डाल देंगे। सो इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन द आंसर। सो दीज आर द टू मेथड्स। ठीक है। तो जैसे साइन की पावर 6 है, ऐसे ही कॉस की पावर 6 आ जाए, है ना, उसके लिए भी फॉर्मूला है, उसके लिए भी हम फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं सेम मेथड से। अगर आई एन कॉस की पावर n आ जाए, उसको भी हम इसी प्रकार से ही करेंगे, cos n-1 x इंटू कॉस एक्स करेंगे। इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन, जैसा कि हमने साइन की पावर n में किया है, सेम प्रोसीजर रहेगा। तो इसका फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं सेम मेथड से। थर्ड, अगर tan की पावर n आ जाए, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने का थोड़ा डिफरेंट मेथड है। द रीजन बीइंग, भाई इसमें तो क्या है, देखो हमने इसको फर्स्ट सेकंड लिया तो इसकी डिफरेंशिएशन इजीली हो गई और इसकी इंटीग्रेशन भी इजीली हो गई, पर यहाँ पे tan की इंटीग्रेशन तो इजीली होने वाली नहीं है। अगर मैं इसको भी उसी मेथड से करूं जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड को किया है, तो इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत लेंथी हो जाएगी, लॉग सीकेंड, जिसको इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम एक डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम 2 पावर यहां से हटाएंगे, और अब हम tan स्क्वायर को लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। So this will become tan raised to power n-2x secant square x minus tan raised to power n-2x। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, देखो इसको हम tan x को t पुट करेंगे, तो ये secant square x dx क्या हो जाएगा dt। सो t raised to power n-2 dt। अब t raised to power n-2 की इंटीग्रेशन t raised to power ये n-1 बाय n-1, और ये क्या है in-2। सो यू कैन सी ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। क्लियर, बस ये फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा, in प्लस in-2 इज इक्वल टू tan की पावर n-1x बाय n-1, जैसे कि i4 प्लस i6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो tan की पावर 5x बाय 5, जैसे कि i12 प्लस i10 देखो क्या हो जाएगा, tan की पावर 11x बाय 11, प्लस c भी ऑब्वियसली लिखना है हमें। क्लियर। सो इसी तरह से आपको कॉट का फॉर्मूला निकालना है, दैट यू कैन डू योरसेल्फ। The method and the steps will be the same as we followed in the third formula.
So this will be done in this manner. We will separate out cot square and we will put cot square equal to cosecant square minus 1. The procedure is same. ठीक, तो इसी तरह से ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया जाता है। सीकेंट कोसीकेंट का भी ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो कुछ याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है साइन और कॉस तो एक ही जैसे होते हैं और टेन कॉट भी एक जैसे होते हैं। साइन और टेन हम कह सकते हैं कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम्स नाउ। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है डिस्कस। अब जैसे ये है, अब ये ना साइन है ना कॉस है ना टेन है, बट है ये रिडक्शन फार्मूला का ही क्वेश्चन। तो इसको हम जैसे हमने प्रूफ किया है साइन कॉस टेन का, सिमिलर वे में हम इसको प्रूफ करेंगे। हम इसको पहले एक्स की पावर एन लिखेंगे। रिडक्शन फार्मूले का बेसिक रूल ये है कि बाय पार्ट्स हमें लगाना होता है। ठीक है, बेसिक रूल क्या है देखते हैं। बेसिक रूल बाय पार्ट्स लगाना है पहली बात। उसके बाद अगर यहां पर आई एन है तो किसी तरह से यहां राइट साइड में भी वापस आई एन बनाना है और साथ में आई एन माइनस 2 बन जाए। तो ये है बेसिक रूल इसका। तो हमें अब दोबारा आई एन बनाने की कोशिश करनी है। फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सो ये हमारा रिडक्शन फार्मूला तैयार हो गया, आई एन माइनस 1। क्लियर। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में क्या है, ये I3 है। जैसा कि हमने IN को जूम किया है, सो दिस विल बी कॉल्ड I3। सो I3 का फॉर्मूला देखो, यहां पर हम अप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3 इंटू I2। अब यही फॉर्मूला हम I2 पे लगा सकते हैं। अब I2 क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2I1 देन 6I1। और अब यही फॉर्मूला हम I1 पे लगाएंगे तो I1 क्या होगा, एक्स की पावर 1 ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू I0। और I0 क्या होगा, I0 होगा एक्स की पावर 0 ई की पावर एक्स, यानी जिसका कि आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी। सो वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रिडक्शन फार्मूला। तो बेसिकली रिडक्शन फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब पावर काफी बड़ी हो जाए। ऑब्वियसली देखो, अगर एक सिंगल पावर होती तो हम इसको डायरेक्टली बाय पार्ट्स ही कर लेते, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता। बट 2 पावर हो जाएगी तो 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, 3 हो जाएगी 3 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो 3 बार बाय पार्ट्स लगाने से ज्यादा ईजी ये रहता है कि हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, तो उससे हमारा आंसर जल्दी आने के चांसेस हैं। तो रिडक्शन फार्मूले का बेसिक यूज कब होगा, जब पावर काफी ज्यादा हो जाए, जैसे 3 पावर हो जाए, साइन की पावर 6 हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये आई एन हमें दिया है और हमें ये प्रूव करना है, यानी हमें आई एन और आई एन माइनस 1 में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। आई एन और आई एन माइनस 1 में रिलेशन हमने फाइंड आउट किया, ऐसे यहाँ भी हमें आई एन और आई एन माइनस 1 में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब कैसे किया जाता है ये रिडक्शन फार्मूले का बेसिक रूल क्या होता है, इसको सॉल्व करने का हमें बाय पार्ट्स लगाना होता है। अब बाय पार्ट्स के लिए हमें 2 फंक्शन चाहिए होते हैं, जैसा कि साइन में हमने एक फंक्शन ये लिया, एक ये लिया, ये 2 फंक्शन लिए। tan में हमने, उसमें भी हमने इसी तरह से 2 फंक्शन अलग अलग किए। देन इसमें हमने इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड लिया। 2 फंक्शन थे हमारे पास। अब इसमें हम क्या लें, फर्स्ट फंक्शन क्या लें, सेकंड फंक्शन। अब या तो इंटू 1 ले लें, देखो क्योंकि ये तो एक अकेला ही है। तो या तो ये कर सकते हैं कि एक n-1 लें और एक ये लें, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ऐसा भी कर सकते हैं। बट इसकी इंटीग्रेशन फिर tan इनवर्स x हो जाएगी, जिसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो बेटर ये रहेगा कि हम इसकी पावर n ही रहने दें और इंटू 1 लिखकर उसको ले लें हम सेकंड फंक्शन, इसको ले लें हम फर्स्ट फंक्शन। सो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
into integration of second. So this becomes x by x square plus a square power n प्लस n 2n इंटू एक्स स्क्वायर बन गया। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर। तो इससे हमें ये फायदा होने वाला है कि एक पावर तो यहां से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एक पावर जैसे ही कैंसिल आउट होगी तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n मिल जाएगा, यानी हमें वापस से मिल जाएगा आई एन जो हमें चाहिए था। देन नेक्स्ट 2a स्क्वायर n, सो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n प्लस 1। सो इन दिस वे वी हैव बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग ए रिलेशन बिटवीन आई एन एंड आई एन प्लस 1। हालांकि हमें आई एन और आई एन माइनस 1 में चाहिए था रिलेशन, बट दैट डजेंट मैटर, वो तो इजीली चेंज हो जाएगा। ये आई एन है और देखो ये क्या है, आई एन प्लस 1। अब कुछ नहीं, देखो n के प्लेस पे n माइनस 1 हम रिप्लेस कर देते हैं। सो उससे हमें क्या मिलेगा, आई एन माइनस 1 इक्वल टू एक्स बाय दिस n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 इंटू आई एन माइनस 1 minus 2n minus 1 a square into in. So we can easily obtain a relation between i and n, in minus 1, जो कि हमें यहाँ पर find out करना था। So let's move on to the next question. अब ये तो देखो ये हमारा रिडक्शन फार्मूला यहीं पर ओवर हो गया। अब ये एक नेक्स्ट टाइप है, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप है। ये साइन की पावर m और कॉस की पावर n आ जाए अगर कभी भी इंटीग्रेशन में, तो उसमें क्या करना है हमें। देखो m अगर ऑड हो तो cos x को टी पुट करना है, यानी कि जिसकी पावर ऑड है उसके जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, जैसे साइन की पावर ऑड है तो cos को टी पुट करना है, और अगर cos की पावर ऑड है तो साइन को टी पुट करना है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन को। एक तो ये रूल है, तो पहले ये रूल ही समझ लें। जैसे साइन की पावर 5 कॉस की पावर 4 आ गया। अब ऑड पावर किसकी है, साइन की पावर 5 है। पावर साइन की पावर ऑड है तो कॉस को टी पुट करना है। तो यहां से हमें माइनस साइन एक्स डी एक्स मिलेगा डी टी। सो दिस विल बिकम साइन रेज टू पावर 4x कॉस रेज टू पावर 4x इंटू माइनस डी टी। अब साइन रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम कॉस एक्स को पुट कर सकते हैं t। सो यू कैन सी दिस कैन इजीली बी सॉल्व नाउ। ठीक, बन गई फॉर्म। ओके, जिसकी पावर ऑड है उसके कंप्लीमेंट्री फंक्शन को टी पुट करना है। नाउ अब अगर अकेला साइन ही आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन की पावर ऑड है तो साइन का कंप्लीमेंट्री क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स को टी पुट करना है, वो इंटीग्रेशन में है या नहीं है दैट डजंट मैटर। जिसकी भी पावर ऑड है हमें उसके रिवर्स वाले को टी पुट करना है। तो इसमें हम साइन एक्स डी एक्स को, ये हो गया हमारा साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी। सो आई इक्वल टू माइनस साइन की पावर 6x डी टी। अब साइन को तो इजीली हम कॉस में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, तो साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब। अब क्यूबिंग इसकी खोल के इजीली इंटीग्रेट इसको किया जा सकता है। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं इसमें आपको, जैसे यहां मैंने ये तो ठीक है, हमारे पास एक पावर ऑड एक पावर इवन हो गई। ठीक है, एक पावर ऑड एक पावर इवन, इसमें सिंगल पावर ऑड। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें दोनों पावर ऑड हो, जैसे साइन की पावर 11x आ गया, कॉस की पावर 3x आ गया। ठीक, या साइन की पावर 3 आ गया, कॉस की पावर 11 आ गया। अब इसमें तो दोनों ही ऑड हैं, तो इसमें किसको टी पुट किया जाए। इसमें तो एक ही ऑड था साइन, तो कॉस को टी पुट कर दिया। इसमें भी एक ही ऑड था साइन, तो कॉस को टी पुट कर दिया। अब इसमें दोनों ऑड हैं तो क्या किया जाए।
इसमें किसी को भी टी पुट कर सकते हो, बट अगर बड़ी पावर वाले को टी पुट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली जो है ना, फिर ये तो देखो साइन एक्स डी एक्स तो डी टी बन जाएगा, और कॉस डायरेक्टली टी की पावर 11 बनेगा, तो वो सॉल्व करना इजी रहेगा हमें। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर दोनों पावर हमारे पास ऑड हो जाएं, क्लियर, तो फिर उसमें जो बड़ी पावर है उसको टी पुट करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल रहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो ऑड पावर वाली बात हो गई। अब इसके बाद आता है कि अगर m प्लस एन ये हमारा आ जाए नेगेटिव इवन इंटीजर, तब हमें 10x को टी पुट करना होता है। 10x को टी पुट करना है। देखते हैं इसका क्वेश्चन, पावर्स का सम नेगेटिव इवन इंटीजर अगर आ जाए तो। ओके, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें है cos क्यूब एक्स, देन साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, सो साइन की पावर तो हाफ हो गई एंड cos की पावर हो गई 7/2। तो यहां पे अब तुम देख सकते हो कि पावर्स का जो सम है, इसको ऊपर ले जाएंगे जब पावर को, तो -12 बनेगी, यानी ये नेगेटिव इवन इंटीजर है। तो इस केस में हमें क्या करना है, tan x को टी पुट करना है। तो पहले tan x बना तो लें भाई यहां पर, तो tan x बनाना है तो इसको cos x, ये sin x अंडर रूट है, इसको cos x अंडर रूट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो गया रूट tan x एंड cos x की पावर देखो 7/2 प्लस हाफ, यानी कि 4 हो गई। 4 हो गई तो cos की पावर 4 हो गया, तो ऊपर जाके हो गया सेकेंड की पावर 4। अब tan x को हम टी पुट करेंगे, सो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा dt, और सीकेंड स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। तो अब इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। ओके, देन एक फॉर्म और है हमारे पास, अगर इवन पावर आ जाए, ये तो था m ऑड हो जाए n ऑड हो जाए, अब अगर m n दोनों इवन पावर आ जाए फिर हमें क्या करना है। इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है हमारे पास, इसके लिए हमें रिडक्शन फॉर्मूले को यूज करना है। यूज रिडक्शन, जो कि दो तरह से होती है, रिडक्शन ट्रिग्नोमेट्री से भी होती है, और रिडक्शन जो होती है वो रिडक्शन फॉर्मूले से भी होती है। कोई भी मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रिडक्शन फॉर्मूले हैं देखो ये हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमने कॉस टैन साइन सबका रिडक्शन फॉर्मूला निकाला हुआ है, इसको यूज कर सकते हैं। और जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया भी था, मेथड 1 था ट्रिग्नोमेट्री से, मेथड 2 था रिडक्शन फॉर्मूले का यूज करके। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये इवन पावर आ गई दोनों, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी कर सकते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करेंगे तो कैसे करेंगे देखो, तो इसमें साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2, तो इससे हमारी पावर रिड्यूस हो गई, साइन की पावर 2 थी अब पावर 1 हो गई। कॉस 4 को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2। तो यहां पे पावर टोटल आ रही थी 6, और जैसे हमने फॉर्मूले लगाए अब हमारी ये पावर 3 हो चुकी है। सो 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, पावर 3 हो चुकी है। अब 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 प्लस 1/8 इंटू
साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। सो नाउ यू कैन सी, पहले पावर हमारी 6 थी, फिर पावर हमारी 3 हुई, अब हमारी पावर 2 हो गई। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से हम धीरे धीरे पावर्स को जो है कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज 1 प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 2x कॉस 4x। सो 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, कॉस 2x की इंटीग्रेशन हो गई साइन 2x बाय 2, देन अगेन कॉस 4x की इंटीग्रेशन साइन 4x बाय 4, एंड ये जो है कॉस, इसमें हम 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, देन 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। So in this manner, by using the trigonometry, we can reduce the powers. Clear? So this was all regarding the reduction formula and this type sin की power mx and cos की power nx. So thank you for watching this video. Keep learning and do the best.